सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी बढ़िया होंगे। स्वागत करते हैं आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो भैया अभी तक हमने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इनमें तो बात कर ली किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़ना है, कैसे चीज़ों को डाउनलोड करना है, क्या क्या रहेगा, सब कुछ हमने आपको कंप्लीट डिटेल में बता दिया था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 मैथ्स की। इसके बाद आने वाले वीडियोस में हम लोग बाकी सब्जेक्ट उठाएंगे, उन पर हम लोग बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यार मैथ्स को। तो मैथ्स का ये पहला वीडियो होने जा रहा है 2025 एग्जाम के लिए। इसके बाद वीडियोस आएंगे मैथ्स के। ओके, सो आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, एक और बात, कंटेंट अपलोड होना पिछले मंथ से ही चालू हो गया था, तो आप लोग सभी उनको भी एक्सप्लोर कर लेना। आ जाते हैं मेन पॉइंट पर। क्लास 12 मैथ्स की तैयारी कैसे करनी है। अगर आप लोग हिंदी मीडियम वाले हो, इंग्लिश मीडियम वाले हो, सबके लिए मैथ्स सेम ही होता है। ओके, बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है थ्योरी का। तो आप लोग सभी इस वीडियो को देखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी और हिंदी मीडियम वाले भी। ओके, ये चीज़ हमने पहले ही क्लियर कर दी है। सबसे पहले बात करते हैं यार, मैथ्स में कौन सी बुक हमें फॉलो करनी है। अगर आप लोग एनसीईआरटी फॉलो करते हो तो सबसे बेस्ट है। एनसीईआरटी एकमात्र सॉल्यूशन है हर एक चीज़ का। आगे हम जो बात करेंगे उन सब में सबसे मेन चीज़ यही है एनसीईआरटी। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो बेस्ट है। इसके बाद अगर आपके पास नवबोध प्रकाशन की बुक है या फिर गाइड से हमारा मतलब है परीक्षा बोध, अगर आपके पास है। अगर आपके पास शिवलाल की बुक है या फिर गाइड है, मतलब परीक्षा अध्ययन आपके पास है, तो क्या करना है, परीक्षा बोध परीक्षा अध्ययन है तो आप लोग वहां से तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन परीक्षा बोध परीक्षा अध्ययन के ऊपर डिपेंड मत रहना, खासकर मैथ्स में। मैथ्स में परीक्षा बोध परीक्षा अध्ययन से इतना नहीं आता है जितना बाकी सब्जेक्ट्स में आता है, खासकर हिंदी इंग्लिश में आता है। तो जो मेन सब्जेक्ट है वहां पे आपको परीक्षा बोध परीक्षा अध्ययन के भरोसे नहीं बैठना है। खासकर मैथ्स में तो मत बैठना। मैथ्स में परीक्षा बोध परीक्षा अध्ययन के भरोसे मत बैठना। ये चीज हमने क्लियर कर दी कौन सी बुक आपको फॉलो करना है। अच्छा, एक और बात, एनसीईआरटी जो आपके पास है ना, अगर आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हो, मतलब आप लोग एक्सरसाइज भी कर लेते हो, साथ में आप लोग एग्जाम्पल्स भी कर लेते हो, इतना अगर आपने कर लिया ना तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना अगर आपने कर लिया तो आपकी 100% की तैयारी हो जाएगी। जी हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यार एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा लेंथी है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसे में क्यों है लेंथी, इसके ऊपर भी हम लोग बात कर लेते हैं। भैया आपके पास 5 से 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। फिजिक्स भी है आपके पास, केमिस्ट्री भी आपके पास, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, अब एक मैथ्स भी हो गया, कुछ बच्चों का बायोलॉजी एडिशनल में होता है। तो ऐसे में 5 से 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको आपको 4 से 5 बार रिवीजन करना पड़ता है। इसके अलावा आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जमाना है, तो नीट की तैयारी करते हैं बच्चे, जेईई की तैयारी कर रहे होंगे, उनको क्लास 11th का भी साथ में लेके चलना होगा। तो ऐसे में एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। आप लोग क्या करो, एनसीईआरटी में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी है। अब भैया हमें कौन बताएगा कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन है यार, हमने एक पीडीएफ रेडी करी है जहां पर पिछले 10 सालों की पीवाईक्यूज को एनालिसिस करके, साथ में जो मॉडल पेपर गवर्नमेंट रिलीज करती है वो, साथ में त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा जो होती है, उन सभी को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद परीक्षा बोर्ड से अपनी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से जो जो क्वेश्चन आते हैं उनको हमने हाईलाइट कर दिया है, टिक कर दिया है। तो ये पीडीएफ जो रहेगी आगे बताएंगे कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, कंप्लीट वीडियो देखना। तो बस आप इतना भी कर लोगे ना तब भी आपकी 100% की तैयारी हो जाएगी। ओके, सो आपको पूरी एनसीईआरटी अगर आपके पास समय ना हो इतना करने का, तो आप सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमने टिक मार्क कर रखे हैं उनको कर लेना। इतना कर लोगे तब भी आप लोग 100% के लिए तैयार हो जाओगे। ठीक है भैया, ये चीज़ हमें समझ में आई। अच्छा भैया, फिर भी अगर हमसे इतना कुछ भी नहीं हो पाया तो क्या करें? क्योंकि ऐसा है कि एनसीईआरटी के भरोसे तो हम बैठ नहीं सकते। एनसीईआरटी सब एनसीईआरटी करते हैं। बाकी कुछ और भी है क्या जो कि, और इसमें हम लोग बोल सकते हो कि स्मार्ट वर्क तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक हार्ड वर्क तरीका है। हमने जो टिक लगाए हैं ना वो भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, थोड़े बहुत नहीं है। एक चैप्टर से मान के चलो 30 से 40 क्वेश्चन निकल जाएंगे। अब ऐसे बच्चे होते हैं यार जिनको इतने क्वेश्चन भी नहीं कर पाते, 30 से 40 क्वेश्चन कर पाना एक यूनिट से बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए क्या किया हमने, उनके लिए हमने एक ऐसा स्टडी मटेरियल रेडी किया है, साथ में उनका वीडियो सॉल्यूशन रेडी किया है जहां पे आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे मिल जाएगा, आपको इतना कुछ भटकना नहीं पड़ेगा। तो बात करते हैं स्मार्ट वर्क की। तो स्मार्ट वर्क ये कहता है यार, अगर आप लोग 2018 से लेकर 2024 तक, 18 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस लगा लेते हो। ओके, याद रखना 2018, 2019, 2020 में बहुत सारी चीज़ें रिड्यूस हो चुकी है, तो उन चीज़ों को नहीं भी पढ़ना है आपको। तो अगर आप लोग 2018 से लेकर 2024 तक
एक ही चीज़ हो गई। इसके अलावा सैंपल पेपर आप लगा लेते हो 2024 के, जो एमपी बोर्ड ने रिलीज किए थे लास्ट टाइम पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, उनको लगा लेते हो। साथ में जो इस साल त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा जो होने वाली है, जो गवर्नमेंट खुद कंडक्ट कराती है और खुद पेपर बनाती है, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल खुद पेपर रिलीज करता है यहाँ पे, तो उनको आप लोग कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। आपको एनसीईआरटी पूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब भैया यार इतना कुछ हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कहाँ से क्या करेंगे, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, हमने एक स्टडी मटेरियल रेडी किया है जहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी विद वीडियो सॉल्यूशन, और साथ में पीडीएफ सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो आप क्या करना, इनका प्रिंट आउट निकलवा देना। प्रिंट आउट निकलवा के गिनती के क्वेश्चन होते हैं यार 15 से 20, 15 क्वेश्चन एक यूनिट से होंगे, तो 15 क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते हो, जिसमें से भी 15 में से भी 10 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो एक ही पैटर्न के आपको मिल जाएंगे, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो 10 से 15 क्वेश्चन भी अगर आप लोग एक यूनिट से कर लेते हो तब भी आपका काम हो जाएगा। ओके, सो ये जो कंटेंट जो हम आप जब से बात कर रहे हैं, ये कंटेंट आपको मिलेगा। एक एप्लीकेशन है हमारी एड्यूस्टेट एप्लीकेशन, जो कि हमने 2025 एग्जाम के लिए स्पेशली डिज़ाइन करी है। ओके, सो 2025 एग्जाम के लिए एड्यूस्टेट हमारा ऐप है, जहाँ पर आपको ये सारा कंटेंट एक जगह पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक मैथ्स का कोर्स दिखेगा, देखिएगा आप लोग, मैथ्स का एक कोर्स दिखेगा, वहाँ पे आपको ये सारा कंटेंट एक ही जगह पर मिल जाएगा। वहाँ पर हम लोग डेली वीडियोस अपलोड करते हैं, क्योंकि ये तो एक चीज़ होगी कि भैया आपने क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए, लेकिन अगर हमें फिर भी समझ में नहीं आया तो क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो ओपन करना है, वीडियो में आपको उसको जैसे हमने लिखा है उसको कंप्लीट वहाँ पर एक्सप्लेन किया है, तो ये चीज़ हो जाएगी आपके लिए। बात करते हैं भैया जो 1 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनका क्या करें। मेन चीज़ तो वही है, वहाँ पर नंबर कटते हैं, वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो यार उसका एक ही सॉल्यूशन है, जो नवंबर दिसंबर में एनएसडी आती है, 2 नवंबर और दिसंबर में, नवंबर या दिसंबर में एनएसडी आ जाती है, नूडल सुपर डाइजेस्ट एमपी बोर्ड में चलती है, तो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वहीं से ऑब्जेक्टिव्स एमपी बोर्ड में आते हैं। तो जैसे हमारे पास एनएसडी आ जाएगी तो एनएसडी को कंप्लीट हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग सॉल्व करवा देंगे आपको। तो आपने वो कर लिया तो आपके ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो जाएगी, साथ में आपके जो मेन क्वेश्चंस हैं 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के, वो हम लोग यहाँ पे करवा देंगे। ओके, सो इस तरीके से आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा यार और भी चीज़ें जैसे हो गई फॉर्मूला शीट, इसके अलावा नोट्स हो गए, ये सारी चीज़ भी हम लोग ऐप के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग ऐप से जुड़ जाइएगा। एक मिनिमम प्राइस रखा हुआ है हमने, मात्र 399 या फिर 299 का होगा, आप चेक कर लेना। जिस हिसाब से टाइम पे आप वीडियो देख रहे होंगे उस हिसाब से आपको मिल जाएगा ये कोर्स। तो यार इसमें आपको 1 साल के लिए सारा कंटेंट मिलेगा। तो अगर आप लोग ये कोर्स परचेज कर लेते हैं, ये कोर्स में आप इनरोल हो जाते हैं, तो आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पर मिल जाएगा। डेली यहाँ पर वीडियोस अपलोड होते हैं, हो सकता है एंड टाइम पर हम लोग लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो एंड टाइम पर लाइव क्लासेस मैथ्स की आएगी इसी ग्रुप में, या फिर आप बोल सकते हो इसी कोर्स में। तो ये सब कुछ था। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। एक बार समराइज कर देते हैं क्या क्या चीज़ें हमने अभी तक बोली है। अगर आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हो 3 से 4 बार, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी सफिशिएंट है। दूसरी बात हमने बोली थी कि अगर आप लोग एनसीईआरटी पूरी नहीं कर पाओ तो एक काम करो, जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टिक कर दिया है वो कर लो आप लोग, इतने में भी आपका काम हो जाएगा। तीसरी चीज़ हमने ये बोली कि अगर आप इतना भी नहीं कर पाओ, इतना भी आपको माथापच्ची नहीं करना है, तो आप क्या करो, 2018 से लेकर 2024 तक के पीवाईक्यू लगा दो, साथ में सैंपल पेपर, त्रैमासिक परीक्षा की, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक, जो वार्षिक परीक्षा मतलब जो आपकी प्री बोर्ड एग्जाम होती है, वार्षिक नहीं बोलना चाहिए, प्री बोर्ड एग्जाम बोलना चाहिए, तो प्री बोर्ड एग्जाम के आप लोग पेपर लगा, इतना भी अगर आपने कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्टिव की बात करिए हमने, ऑब्जेक्टिव आपको एनएसडी में मिल जाएंगे। एनएसडी आती है अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर में एंड में आ जाती है, नवंबर के फर्स्ट वीक में आ जाती है, और कभी कभी बहुत मुश्किल से दिसंबर में तो आ ही जाएगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी अपने को एंड में करनी है, अभी अपने को सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर की तैयारी करनी है। ये रहेगा भैया। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, माइंड में ये चीज़ बिठा लो कि किस तरीके से आपको तैयारी अब करनी है। ओके, इसके अलावा मैथ्स की और भी वीडियोस आएंगी, पर्टिकुलर यूनिट की तैयारी कैसे करनी, यूनिट नंबर 1 कैसे तैयार करना है, 2 कैसे तैयार करना है, रिवीजन कैसे करना है, ये वीडियोस भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो करते हैं यार वीडियो को एंड। थैंक यू एवरीवन।